हेलो एवरीवन, आज हम बीएड का सामाजिक विज्ञान का लेसन प्लान देखेंगे। नंबर 2, पहले विद्यालय का नाम, छात्राध्यापिका का नाम, दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, घंटी, समय अवधि। सामाजिक विज्ञान है। इतिहास विषय उपविषय है। घंटी प्रथम 36 मिनट। प्रकरण है इतिहास और उनके स्रोत। सामान्य उद्देश्य सब में एक जैसा रहेगा। बच्चों में इतिहास विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, बच्चों में इतिहास में हुई घटनाओं से सीख प्राप्त करना, बच्चों में इतिहास के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना, प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं से परिचित कराना। विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक। पहला है शिक्षणोपरांत छात्र इतिहास और उनके स्रोत के विषय में ज्ञान अर्जन कर सकेंगे, इतिहास और उनके स्रोत से प्राप्त जानकारी का बोध कर सकेंगे। फिर है भावात्मक उद्देश्य। शिक्षणोपरांत छात्रों में इतिहासकार व उनके स्रोत के विषय में रुचि उत्पन्न होगी, छात्रों में सकारात्मक भाव उत्पन्न होगा। कौशलात्मक उद्देश्य में अभिग्रहण कौशल। शिक्षणोपरांत छात्र पाठ को पढ़कर और सुनकर समझ सकेंगे। और अभिव्यक्ति कौशल। शिक्षणोपरांत छात्र बोलकर तथा लिखकर दिखा सकेंगे। सहायक सामग्री में शिक्षणोपयोगी उपकरण व चित्र। पूर्व ज्ञान में छात्र इतिहास व उनके स्रोत के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न में पहला है क्रम संख्या, छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन। पहला क्वेश्चन है, बच्चों हमारी पृथ्वी पर सबसे जागरूक प्राणी कौन है? आंसर होगा मनुष्य। मनुष्य अपने पूर्वजों की जानकारी किससे पता करता है? तो बच्चे उत्तर देंगे अपने दादा दादी और बड़ों से। पूर्वजों की जानकारी हम अपने बड़ों से लेते हैं, तो इसी प्रकार अपने इतिहास की जानकारी कैसे पता करेंगे? तो बच्चे उत्तर देंगे इतिहासकार और उनके स्रोतों से। फिर लास्ट होगा इतिहासकार और उनके स्रोतों के विषय में तुम क्या जानते हो सकता है बच्चे कुछ उत्तर दें, लेकिन यह समस्यात्मक होगा प्रश्न। फिर उद्देश्य कथन होगा, बच्चों आज हम इतिहासकार और उनके स्रोत के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण सारणी बनेगी। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, शिक्षण विधि, श्यामपट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु में है इतिहासकार व उनके स्रोत। ये होगा विकासात्मक प्रश्न। इतिहासकार अपने स्रोत बनाने किसकी सहायता लेते थे? तो उत्तर अस्पष्ट होगा। और यह फिर छात्राध्यापिका व्याख्या करेगी और यह व्याख्यान विधि होगा। अभिलेख व स्रोतों के चित्र, यहाँ पे वो श्यामपट्ट कार्य लगाया जाएगा। फिर व्याख्या है, इतिहासकार अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। इतिहासकार जिस स्रोतों का उपयोग करते हैं उनमें से बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग में वैसी चली आ रही हैं पिछले युग से। इतिहासकार अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य तथा लिखित सामग्री पर निर्भर हैं, किंतु बाद में इतिहासकार धीरे धीरे इन स्रोतों का उपयोग कम करने लगे, क्योंकि कागज क्रम से सस्ता हो गया। लोग धर्मग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेख तथा आदर्श अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। बोध प्रश्न, इतिहासकार स्रोत बनाने के लिए किन किन चीज़ों की सहायता लेते थे? सिक्के, शिलालेख, स्थापत्य तथा लिखित सामग्री। बाद में इतिहासकार अपने स्रोत किस पर लिखने लगे? कागज पर लिखने लगे या कागज का प्रयोग करने लगे। कागज का उपयोग क्या लिखने के लिए किया जाता था? बच्चे उत्तर देंगे धर्मग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां आदि। अब फिर से शिक्षण बिंदु में दूसरा टॉपिक हो जाएगा लिपियों व शिलालेखों में समय दर समय परिवर्तन। प्रश्न, ये विकासात्मक प्रश्न है कि लिपियों व अभिलेखों में समय दर समय परिवर्तन क्यों होता था? व्याख्या हो गई। अब उन दिनों छापा खाने तो थे नहीं, इसलिए लिपिक तथा नकलनवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रकृति बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी हो और आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आई हो, तो आप मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा है, जिससे उसकी और आपके मित्र के लेख जिससे आपकी और आपके मित्र के लेख में कुछ छोटे मोटे अंतर लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते हैं। पांडुलिपियाँ की प्रतिलिपियाँ बनाने में भी यही होता है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते थे। यह विधि है व्याख्यान विधि और छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर है बोध प्रश्न, जब छापे खाने नहीं थे तो लिपियाँ अभिलेख कैसे बनते थे? हाथों से। पांडुलिपियों में समय दर समय परिवर्तन कैसे होते गए? एक लिपि से दूसरी लिपि को नकल करके लिखना होता था, जिससे कुछ अंतर आता चला जाता था।
लेखन व निरीक्षण कार्य। समस्त छात्र श्यामपट्ट पर लिखे वाक्यों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें व निरीक्षण कराएं। मूल्यांकन प्रश्न। कागज का उपयोग क्या कर लिखने के लिए किया जाने लगा? पांडुलिपियों में समय समय पर परिवर्तन कैसे होता चला गया? पहले छापे खाने नहीं थे तो पांडुलिपियाँ कैसे लिखी जाती थी? गृह कार्य। इतिहासकार और उनके स्रोत के विषय में 10 वाक्यों का लेख लिखिए। यहाँ पे सुझाव और सहपाठी पर्यवेक्षक हस्ताक्षर और पर्यवेक्षक हस्ताक्षर। धन्यवाद।